एक हरिपुर गांव में एक बाबू नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उस गांव में भूतिया चुड़ैल का साया रहता था। उस गांव की सड़क पे जो कोई भी आदमी जाता था वही चुड़ैल उसे मार देती थी। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। आजा, मैं तुझे खा जाऊंगी। ये ले। और इसी डर की वजह से उस गांव के सारे आदमी परेशान थे और सभी डरे रहते थे। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश आ गई और बहुत देर तक बारिश पड़ने के कारण जंगल में एक भालू जंगल में भटक गया था और ज्यादा बारिश पड़ने के कारण वो ठंड से कांप रहा था। फिर वह उस हरिपुर गांव में चल देता है। वह तेज बारिश में भीगता हुआ जा रहा था। और जाकर एक घर के सामने खड़ा हो जाता है और आवाज निकालने लगता है। वो भालू बाबूराव के घर के सामने खड़ा था और वहीं से बाबूराव की पत्नी बाबू से बोलती है कि, और बाबूराव बाहर निकलकर उस भालू के पास पहुंच जाता है और उस भालू से बोलता है कि, अरे भालू, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम आंधी तूफान में कैसे आ गए? अरे देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। तुम जंगल से अकेले कैसे रास्ता भटक गए? अरे भाई, तुम तो ठंड से कांप रहे हो। चलो चलो भाई, मेरे घर चलो जल्दी। फिर बाबूराव उस भालू को अंदर ले जाता है। फिर भालू उनसे बोलता है कि, अरे भाई, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझे मेरे जंगल में छोड़ आओ। मेरा वहाँ जानवर इंतजार कर रहे हैं। फिर बाबूराव उस भालू को रात में उसके घर जंगल में छोड़ने जा रहा था और इधर बाबूराव को उस चुड़ैल के आने से घबरा रहा था। फिर भी वह उस भालू को उन जंगली जानवरों के पास छोड़ देता है। और जब वह रात में जा रहा था तो उसके पीछे वही चुड़ैल लग जाती है और वह चुड़ैल के डर से एक मंदिर में चला जाता है। हे माता, मुझे बचा ले माता। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस चुड़ैल से बचा माता। वहाँ पर चुड़ैल भी उस मंदिर में आ गई। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचा ले भगवान। मुझे बचा ले भगवान। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। वो चुड़ैल उसे मारने के लिए बोलती है और वो आदमी भगवान को पुकारता रहता है। फिर चुड़ैल अपनी शक्ति से एक खंजर बना लेती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही चुड़ैल उस आदमी को मारने के लिए उसके पास में जाती है तो वहाँ पर थोड़ी देर बाद कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं और वह उसे चुड़ैल पर गुस्सा हो जाते हैं और उस चुड़ैल को वही खंजर मार देते हैं। बाबू, तुम एक अच्छे और नेक दिल इंसान हो। तुम सभी की मदद करते हो, चाहे कोई जानवर हो या इंसान। तुम सभी की मदद करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया था। और इस चुड़ैल से आज के बाद सारे गांव वाले मुक्त हो गए हैं। जाओ बाबूराव, अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। अब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। फिर बाबूराव को वरदान मिलने के बाद वह खुशी खुशी अपने गांव वापस चला जाता है और गांव वालों को जैसे ही यह बात पता चलती है तो वह खुशी के मारे झूम उठते हैं। और दूसरी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।